नमस्कार दोस्तों, एसीसी क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ग आयत के बारे में अच्छे से समझाया, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, और साथ ही साथ अगर उनके क्षेत्रफल और परिमाप को मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है तो हमने उसको अच्छे से समझा। आपके उस वीडियो को या आपके उस टॉपिक को और अच्छे से कंठस्थ करने के लिए आज हम लोग पिछले जो भी प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर के अब तक हुए प्रश्न पत्र में जो जो आयत और वर्ग से क्वेश्चंस आए हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, ये ज्योमेट्री में जो 3D फिगर है, जैसे स्फीयर हो गया, घन घनाभ हो गया, ये सब सेकंड पेपर यानी कि 6 to 8 में आते हैं। 1 से 5 तक में केवल 2D फिगर का ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आज हम लोग 2011 से लेकर के 2021 तक के पिछले साल के आए हुए प्रश्न पत्रों में जो जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, किसी किसी साल में 2-3 पेपर हुए हैं, तो हम लोग एक साल के केवल एक पेपर से एक एक प्रश्न को देखेंगे और अपने अभ्यास को कंठस्थ करेंगे। फिर भी अगर आप अभ्यास करते हैं, आपको दिक्कत होती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पढ़िए इसको, ध्यान समझिए कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई L है, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। अच्छा, अब आप देखिए, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। क्या बोल रहा है आपके पास कह रहा है आयत है जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई L है, और बोल रहा है कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई लंबाई की आधी है, मतलब L/2 है, आधी है। अच्छा, आगे कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा, तो तुरंत निकाल लीजिए, पहले यही निकाल लीजिए। तो देखिए, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मैंने क्या बताया था आपको, या तो सब साइड को जोड़ दीजिए, या तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, जोड़ दीजिए, क्या आएगा 2, ये लंबाई L है, चौड़ाई कितनी है L/2 है। ठीक है, इसके बटे करके सा ले लीजिए, 2 ब्रैकेट में ये 2 हो जाएगा, 2L प्लस L। ठीक है, अब देखिए 2, ये ब्रैकेट का गुणे 2L और ये L, 3L/2, 2 से कट गया, कितना हो गया 3L। ठीक है, परिमाप कितना आ गया 3L। आगे कह रहा है यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और चौड़ाई को समान रखा जाए। लंबाई L था, नए वाले में क्या बोल रहा है, नए वाले में बोल रहा है कि नई जो लंबाई है इसको दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई उसको वही रखिए, जो पहले था वही रखिए। ठीक है, नई वाली कंडीशन में कहा कि लंबाई को दोगुना कर दीजिए और जो चौड़ाई है उसको वही रहने दीजिए। अब बताइए, अब नया नया परिमाप कितना होगा, तो हम निकालते हैं। देखिए, नए परिमाप को हम ठीक निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो नया परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर, फिर वही 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, कर देंगे 2, देखिए ब्रैकेट में फिर इसका आप सा ले लेंगे, तो 2 दूना 4L प्लस L। ठीक है, क्या आ गया 2 गुणे, देखिए 4 1 5L/2 कट गया, कितना आ गया 5L। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इस आयत का यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और इसकी चौड़ाई को समान रखा जाए तो कितना होगा 5L। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 5L। क्लियर, बस जैसे पूछेगा एकदम आराम से हम लगा देंगे। अब आप देखिए, यहाँ 3L भी पूछा था, लेकिन उसने कहा था कि जब हमने लंबाई को दोगुना कर दिया और चौड़ाई को वही रखा तब कितना परिमाप आया, तो परिमाप कितना आया है 5L। ठीक है, क्लियर, ये आपका कब पूछा गया था, ये आपका आया था जून 2011 का ये प्रश्न है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और हम लोग देखेंगे कि आयत से संबंधित जो टॉपिक एग्जाम में आया है उसको हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए,
अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2012 में आया हुआ है, आपको वहां पे अभी लग रहा होगा, दिख रहा होगा, जनवरी 2012 में क्या पूछा है, ध्यान समझिएगा। देखिए इसको ध्यान समझिए, बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है कि दी गई आकृति के समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। अच्छा देखिए, ये जो आकृति है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, देखिए 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, उसके बाद में एक यहाँ है 4 और एक यहाँ है 5। ठीक है, 5 ये तो यहाँ हो गया ना, 4 और 5। क्लियर, ध्यान समझिएगा। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5 वर्गों से मिलकर आकृति बनी है, आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप आपको बताना है। पहले ध्यान समझिए क्वेश्चन को, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, वर्ग है, तो टोटल वर्ग कितने हैं, टोटल वर्ग है 5। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 180। अच्छा, हम कह दें कि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो छोटे वर्ग का जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा आपको, पूरा कितना है 180, टोटल वर्ग कितने हैं 5। जैसे 180 रुपए में अगर 180 रुपए में अगर 5 पेन मिल रही है, तो एक पेन की वैल्यू कितनी होगी, हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 180 को भाग दीजिए 36, कितना आया 36। देखिए एक छोटे का क्षेत्रफल 36 आया है, मतलब इसमें से एक छोटा वाला जो है इसका क्षेत्रफल कितना आया 36। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का, आप बताएंगे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 36। एक छोटे की भुजा कितनी आ जाएगी 6, इसका वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल मतलब 6 गुणे 6, 6 बाहर आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, साइड कितनी हो गई 6 6 6, ये भी 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 6, ये भी। और ध्यान देखिए इसके बाद में ये देखिए एक एक तो इसका हो गया 6 और एक इसका 6, फिर इसका 6 और फिर इसका 6। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि चित्र का परिमाप बताना है। परिमाप में मैंने आपको क्या बताया था, सभी को जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 36, 42, 48, 6 54, 54 6 60, 6 60 6 66 और 6 72। तो कितना परिमाप हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आप सवाल को देखिए, समझिए और आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अब देखिए 12 के बाद अब हम देखते हैं अगला प्रश्न पत्र अपना सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं और कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का हमने क्वेश्चन देखा, 2012 का हमने क्वेश्चन देखा। अब देखिए सारे क्वेश्चन में केवल परिमाप आयत करके आपको घुमा फिरा रहा है केवल। ठीक है, बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए हाँ, अगला सवाल है आपका जुलाई 2013 का। कब का है, जुलाई 2013 में पूछा था। देखिए हर साल पूछता है एक प्रश्न, हर साल फिक्स है पूछेगा, बस पैटर्न चेंज करेगा, पूछेगा जरूर। तो आपका 1 नंबर जाना नहीं चाहिए, इसलिए अभ्यास करा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेमी है और किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है। ओके, यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, ये तो हमने बताया है। देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि वर्ग का परिमाप आपको दिया है, कितना दिया है 24, और क्या दिया है, दिया है आयत की लंबाई, कितना दिया है 8। ओके, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या है भैया, आयत का परिमाप। अच्छा ओके, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। तो आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल का अगर आप सूत्र बताएं हमको, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई तो है, चौड़ाई नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो दिया है।
वर्ग का परिमाप कितना दिया है 24, आयत का परिमाप दिया नहीं है, सूत्र क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना, यही होता है, बी फॉर ब्रेथ मतलब चौड़ाई। 24, 2 को इधर लेके जाइए 24/2 हो जाएगा। लंबाई कितना दिया है 8, चौड़ाई दिया ही नहीं है, काट दीजिए 12 आ गया। देखिए अब इसको 2 से भाग देने के बाद में कितना आ गया 12 बराबर 8 प्लस चौड़ाई, 8 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, चौड़ाई, चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेमी। आयत का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी आई है भैया 8, चौड़ाई कितना निकाला हमने 4, 8 चौके 32, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 32, यानी कि कहाँ गया भाई ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011, 12, 13। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे ताकि आपका अच्छे से क्वेश्चन हो जाए। देखिए अब हम सॉल्व करेंगे 2014 के पेपर को, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से निपटाइएगा ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो। चलिए देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, फरवरी में एग्जाम हुआ था, फरवरी 2014 का प्रश्न है, वहां आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेमी है। ओके, वर्ग का परिमाप कितना है 20 सेमी है। अच्छा, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है आप बताएंगे, 4 गुणे भुजा या 4a, एक ही बात हुई, बराबर 20, 4 से 4 इधर आएगा, गुणा में है तो भाग हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 सेमी। ओके 5 सेमी, वर्ग की भुजा कितनी आ गई 5 सेमी। आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। मतलब देखिए वर्ग में लंबाई चौड़ाई तो एक ही होता है, अभी कह रहा है कि जो आयत की चौड़ाई है वो कितना है, जितना ये वर्ग की चौड़ाई है, मतलब कितना है भैया 5 सेमी। ओके ओके, अब हमसे क्या कह रहा है, और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। बात को समझिए, आयत की चौड़ाई जो था वो वर्ग की चौड़ाई के बराबर था, मतलब 5 ही है, और आयत की जो लंबाई बोल रहा है वो कह रहा है कि 2 गुना है, किसके 2 गुना, जो वर्ग की चौड़ाई है। ठीक है, वो देखिए वर्ग की लंबाई चौड़ाई बराबर ही होती है, तो मतलब 2 गुणे 5 कितना है 10 सेमी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्यों नहीं बता लेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी हमने निकाली 10, चौड़ाई कितनी हमारे पास 5, तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए यही कह रहा है, आयत का दे के वर्ग से तुलना कर रहा है, वर्ग का दे के आयत से कर रहा है, तो आप आराम से बस फॉर्मूला रखिए, अपना आंसर लेके जाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं और उसको लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ चलिए देखिए अगला जो आपका प्रश्न पत्र है वो आपका फरवरी 2015 का है। ठीक है, देखिए हर एक साल के एक एक प्रश्न को हमने लिया है ताकि आपका थोड़ा सा अभ्यास हो जाए। ठीक है, बाकी तो एक साल में 2-2 3-3 प्रश्न पत्र हुए हैं, तो उसको हम लोग जब प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। देखिए फरवरी 2015 का प्रश्न, इसको निपटाते हैं हम लोग, समझते हैं क्या लिख रहा है भाई, कहाँ गया, हाँ लिख रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। अच्छा, वर्ग का परिमाप कितना है 44, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणे भुजा बराबर 44, ए बराबर 44/4 भाग होता है कितना आ गया 11
सेमी। चलिए, वर्ग की भुजा हमारे पास आ गई। अच्छा, और हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। ओके, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ध्यान से समझिए सवाल को। अच्छा, कह रहा है कि जो आयत की लंबाई है वो वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। वर्ग की भुजा 11, 5 ज्यादा है मतलब 16। 16, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? हमसे कहा है वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योग बताना है। योग। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। वर्ग की भुजा तो इतनी आई है। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल आपसे कहें तो आप कहेंगे कि आप भुजा स्क्वायर कर दीजिए। कर देते हैं तो 11 गुणे 11 कितना आया भैया? 121 आ गया हमारे पास। अब आयत की लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई नहीं है। तो चलिए पहले चौड़ाई निकाल लेते हैं। क्या बोला है? बोला है कि वर्ग का जो परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर है। कोई बात नहीं, वर्ग का परिमाप कितना है? 44। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 44/2 को इधर लाइए, भाग हो जाएगा। लंबाई कितनी दी हुई है आयत की? हमने निकाला था 16 प्लस बी। इसको भाग दे दीजिए, 22 बराबर आ गया 16 प्लस बी। इधर जाके घट जाएगा। चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 16 में से 4 2 6, कितना आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक तो हमारे पास ये है क्षेत्रफल, दूसरा आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 16। चौड़ाई कितनी है भैया? 6। 16 छक्का 96। देखिए, आयत 96 आया है, वर्ग 121 आया है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए, कितना आया? 6 1 7 और 9 2 11, 1 1 2, 217। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 217 कहाँ है। वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया कहाँ है ऑप्शन में। हाँ, चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा था, बाकी कुछ नहीं है। जो जो पूछेगा आप उसी पे काम करिए। दिमाग को एकदम कांस्टेंट रखिए कि हमें यही यही करना है, तब आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था फरवरी 2015 का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो आपका प्रश्न आने वाला है ये है मई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आयत और परिमाप के हर साल पूछा है। एक साल भी गैप नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको आप हल्के में लेके मत जाइएगा। आएगा जरूर आपका, अगर आएगा तो आपको फंसा देगा, इसलिए फंसने से बचिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए, मई 2016 में ये प्रश्न पत्र आया था, क्वेश्चन आपका आया था। एक सेकंड, थोड़ा पसीना पोंछ लें। देखिए, मई 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए भैया क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेमी परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना है। जैसे से परस्पर से सॉल्व करते जाइए। अच्छा, कोई बात नहीं। 80 सेमी परिमाप वाले वर्ग वर्ग का परिमाप कितना है? परिमाप है 80। सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा बराबर 80। भुजा कितनी आ गई? 80/4 यानी कि 20 सेमी। क्या बोला था? बोला था आयत की लंबाई 80 सेमी परिमाप वाले वर्ग की भुजा का 2 गुना है। वर्ग की भुजा 20 आई है। अगर वर्ग की भुजा 20 आई है तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुना बोला था ना। 2 गुणे 20 मतलब कितनी? 40 सेमी। ओके, 40 सेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है यदि आयत की चौड़ाई 20 सेमी। अच्छा,
आयत की लंबाई तो है हमारे पास, चौड़ाई कह रहा है कितना है भैया 20 सेमी। आगे क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल। ले ये तो आसान हो गया, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे क्या होती है चौड़ाई। लंबाई कितना हो गया इसका 40, चौड़ाई कितना हो गया 20, 40 गुणे 20 करेंगे तो आपका आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे गुणा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्या पूछा भैया, ओ ये नहीं पूछा था, पूछा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है, अधिक है। क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया था, कितना अधिक है। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप निकालते हैं भुजा का स्क्वायर करके। भुजा कितनी है 20, 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20, 20 विषयम आपका आएगा 400। तो 800 और 400 पूछा है कितना ज्यादा है, 800 माइनस 400 कर दीजिए, कितना उत्तर आएगा 400। ठीक है, कितना उत्तर आएगा 400। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जहां पे 400 है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके चलिए, अब देखिए 2016 के बाद 2017 में सीटीईटी का एग्जाम नहीं हुआ था, तो अब हम देखेंगे 2018 का प्रश्न पत्र, और उसमें जो क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से संबंधित उसको हम समझते हैं। देखिए सारे प्रश्नों को अभ्यास करिएगा, बार बार कीजिएगा, नहीं आएगा तो टेलीग्राम कीजिए, कमेंट बॉक्स में देखिए, इंस्टाग्राम पे चैनल को फॉलो करिए, और पर्सनल आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं, चाहे जहां कीजिए, हम आपको वहां पे उत्तर देंगे, चाहे कोई भी प्रश्न हो। क्लियर? हाँ देखिए, ये देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जमा के दम पूछा था, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6, देखिए ये कब का है, आपका है दिसंबर 2018 का है। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, बस है इजी, लेकिन जैसे अब देखने में लग रहा होगा अरे यार ये क्या बनाया है, इसलिए थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा होगा, लेकिन गड़बड़ है नहीं, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल देखिए आराम से हम करेंगे। एक खाना 2 3 4 5, एक खाना और रहेगा 6 खाने, ठीक है। फिर इधर है 2, फिर इधर भी 6 खाने हैं, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 खाने, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैनेज कर लीजिएगा, छोड़िए, मतलब ये बराबर है, ध्यान रखिए, बनाने में दिक्कत हो गई लेकिन है ये बराबर, ठीक। देखिए समझ लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, चलिए ये है बराबर, ठीक है, बराबर ही है, बस थोड़ा सा देखने में लग रहा है बराबर नहीं है। चलिए क्या बोला है, अच्छा इसमें देखिए एक ऐसे ऐसे मोटा सा बनाया है, आप डायग्राम देखेंगे वहां आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे मोटा सा बनाया हुआ है, ठीक है, मोटा, यहाँ तक पूरा, देखिए यहाँ तक, ये यहाँ तक ऐसे एक मोटा सा बनाया हुआ है, ग्रिड आपको दिख रहा होगा, ये बनाया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अभी हम बताते हैं आपको। देखिए आपसे कह रहा है कि यदि ग्रिड का एक छोटा 4 वर्ग इकाइयों का है, अगर इस छोटे वाले को हम काट के बाहर निकाल दें, छोटे वाले को काट के हम बाहर निकाल दें, तो इसका 4 वर्ग है, क्षेत्रफल कितना है इसका 4 वर्ग है। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 4, यानी कि भुजा इसकी कितनी है 2। अब आप ध्यान समझिएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सब के सब 2 है। आपसे कह रहा है कि जो ग्रिड पर आयत बना है, ये जो आयत बना है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको परिमाप निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ना, सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24, कितना आएगा 24 इकाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल चित्र को आपको समझ के करना था, आपने यहां से आराम से कर लिया, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं दिसंबर 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दिसंबर 2019 का जैसे जैसे प्रश्न आएगा आप वैसे वैसे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलिए क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, ओके, इसको काट करके 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा देखिए ध्यान समझिएगा, हमने कहा ये वर्ग हो गया,
ओके, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है कि इसकी भुजा कितनी है, 4 है। कितनी है भैया, 4 है। कितनी है, 4। 4 करा, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया हमने। तो जब इसका आप एक भाग बाहर निकालेंगे, एक भाग एक छोटा सा बाहर निकालेंगे, या ठीक है, देखिए 4 बराबर भागों में आपने काटा है। अब इस 4 को जब आपने बीचों बीच से काटा होगा तो ये दो, ये दो, ठीक है, तभी तो ये दो मिलकर के ऐसे बना था नीचे वाला सेक्शन। तो कितना है, इसकी भुजा कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। आपसे क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, क्षेत्रफल आप जानते हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 गुणे 2 कितना आएगा, 4। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, वर्ग ये बीचों बीच काटेंगे तो ये 4, ये 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, ऐसे ही 2 इधर 2 इधर, इसको खींच के बाहर निकाल लिया हमने, 2 2, और ये भी 2 ये भी 2, तो भुजा 2 है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर 2 गुणे 2 यानी कि 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये आपका है जनवरी 2021 में आया था। ठीक है, कब आया था, जनवरी 2021 का प्रश्न है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपने लगभग हर साल के एक एक प्रश्नों को देखा, उसको समझा और उसको हमने सॉल्व किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भाई। हाँ, कह रहा है कि एक वर्ग के रूप में तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर घेरती है। ओके, देखिए एक तार है, तार है, तार किस रूप में है, वर्ग के रूप में, वर्ग के रूप में तार है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 144 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 144। इसको जब आप करनी में करेंगे 144 को और इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको आएगा 2 दूना 4 त्याई 12, 2 दूना 4, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2 दूना 4 दूना 8, तिया 24, तिया 72, तिया 172, 344, 3, 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 24 तिया 72। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 तिया 144, ऐसे आप कर सकते हैं गुणनखंड चाहे तो। 2 से काट दीजिए 72 आ गया, 2 से काट दीजिए 36 आ गया, 2 से काट दीजिए 18 आ गया, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 3। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेते हैं वर्गमूल, जोड़े में से बाहर, जोड़े में से जोड़े में से, तो 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, 3, कितना आ गया, 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया इसकी भुजा, किसकी, वर्ग की भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि इसी तार को आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। बात को समझिए, आपको बेवकूफ बहुत तगड़ा बनाया है। देखिए कहा तार का क्षेत्रफल इतना है, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल कभी भी किसी तार को जब मोड़ करके दूसरी आकृति बनाएंगे तो क्षेत्रफल बराबर नहीं होता, क्या होता है, परिमाप बराबर होता है। तो इसकी भुजा ये है, तो अब हम मोटा मोटा कह सकते हैं अगर तार को मोड़ करके वर्ग बना आयत बनाया गया तो दोनों के परिमाप बराबर होते हैं। ठीक है, क्या परिमाप बराबर होते हैं, क्षेत्रफल बराबर नहीं होता, ध्यान रखे रहिएगा, क्षेत्रफल बराबर नहीं होता, परिमाप बराबर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 4 गुणे भुजा कितनी आई है, 12, 2 लंबाई कितना दिया हुआ है भैया, आयत का लंबाई दिया हुआ है 16, चौड़ाई नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 12 दूना 24, 2 किधर लीजिए बट्टे कर दीजिए, बट्टे कर देंगे आपका आज, सॉरी 12 दूना 24, 12 चौक 48 होगा, 48 बटे 2, और ये आ जाएगा 16 प्लस बी, काट दीजिए कितना आएगा 24, 16 प्लस बी, देखिए 16 जाके घट जाएगा, बी बराबर कितना आ गया 8। देखिए आयत की लंबाई कितनी दी हुई थी, लंबाई दी थी 16, चौड़ाई कितनी आ गई 8, तो अब इसका आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई,
मतलब 16 गुणे 8, ठीक है। 16 गुणे 8 यानी कि 16 अट्ठे कितना होता है, 128। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया कि 2011 से लेकर 2021 के बीच के सभी प्रश्न पत्रों से हमने आयत और वर्ग से संबंधित क्वेश्चन को देखा, बनाया, समझा। साथ ही साथ देखिए, एक साल में 2-3 प्रश्न पत्र हुए हैं, तो हमने सबको नहीं देखा है, बस एक एक साल के एक एक प्रश्न पत्रों को देखते हुए 8-10 क्वेश्चन हमने अभ्यास कर लिया। अब आपको आई होप वर्ग और आयत के प्रश्न पत्र से क्वेश्चन बना पाएंगे आप, और बनाना जरूरी भी है। एक क्वेश्चन हर बार पूछेगा ही पूछेगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम पे एसएस कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।